सभी को नमस्कार। आज मैं सामान्य विषय वस्तु से हट करके परीक्षा में कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आप अपनी विषय वस्तु को तैयार करें, किन बातों का ध्यान रखें अन्यथा मार्क्स कम हो सकते हैं और कौन सी बातें आपको नहीं करनी हैं, इन सभी को लेकर के अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है यह वीडियो आपको मददगार साबित होगा। आइए वीडियो शुरू करें। सब्जेक्टिव पेपर होने की दशा में कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है, जिसमें आप अपने बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में ना केवल सफल हो सकते हैं बल्कि एक अच्छे परसेंटेज के भी बना सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में पढ़ने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व होता है। यही कारण है कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और बाद में परेशान होते हैं। बीएड 2022 और 24 के प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा के लिए 2 घंटे के सब्जेक्टिव पेपर का होना तय हुआ है। आप जानते हैं यूनिवर्सिटी शेड्यूल्ड कर चुका है, आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा और 2 घंटे का होगा। इसलिए कम समय में ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप फेल भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे पाएं, सबका ये प्रश्न है। क्या करें, कैसे करें? तो कुछ सुझाव हैं। अच्छे मार्क्स के लिए आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों पे काम करना होगा। अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको एक बेहतर प्रेजेंटेशन सीखना होगा और एक अच्छा कंटेंट तैयार करके रखना होगा, जिससे आप प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर कम और ज़्यादा शब्दों में लिख सकें। क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, लघु उत्तरीय कितने होंगे, अति लघु उत्तरीय कितने होंगे, प्रश्न का पैटर्न कैसा होगा। इसलिए कंटेंट पे काम करने की आवश्यकता है, जिससे समय के अनुसार आप अपने प्रश्नों के को पढ़कर उत्तर को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा में लिख सकें। तो ऑप्शन ए, अच्छा कंटेंट कैसे तैयार करें, इस विषय पर है। तो कंटेंट तैयार करने के लिए अपने खुद के नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को संक्षिप्त भाषा में तैयार करके रखें। नंबर 2, कंटेंट अपनी भाषा में तैयार करें। परिभाषाएं हेडिंग्स के लिए किताबों और एग्जाम नोट्स की आवश्यकता होगी। इनकी मदद आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा वैसे ही कॉपी ना करें। अपने उत्तर में कथन, परिभाषाएं और उदाहरणों को जगह दें और लिखकर उन्हें अलग से याद करके रखें। प्रत्येक पेपर के कोर्स को ध्यान से पढ़कर नए शब्दों, विशेष शब्दों और कॉन्सेप्ट की एक सूची बनाएं और उसे 2 या 3 लाइनों में लिख लें। यानी नए शब्द, अच्छी परिभाषाएं, उनके विशेष शब्द, उनको आप अपने शब्दों में 2 या 3 वाक्यों में डिफाइन करने की कोशिश करें और उसे लिख कर रखें। नंबर 5, समय कम हुआ है, निश्चित ही पैटर्न बदलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विषय एक ही होते हैं। यानी चाहे वो प्रश्न लघु उत्तरीय हो, चाहे वो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे वो प्रश्न अति लघु उत्तरीय हो। जैसे पाठ्यक्रम क्या है, ये अति लघु उत्तरीय हो गया। पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व क्या हैं, ये लघु उत्तरीय हो गया। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उसके तथ्यों पर का विश्लेषण करते हुए उसके महत्व पर चर्चा करें। अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। तो आपका विषय एक ही रहता है, लेकिन हमें कैसे उत्तर देना है ये डिसाइड करना उसी समय तय होगा। इसलिए अपने कंटेंट को छोटा और बड़ा करके लिखने का अभ्यास करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के लिए शब्द की उत्पत्ति, शाब्दिक और विश्लेषणात्मक अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, गुण, दोष और महत्व को संक्षिप्त रूप से लिख लें। नंबर 7, बिंदु में तैयार किए गए कंटेंट को, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को केवल एक ही विषय लिखना होगा, इसलिए कंटेंट छोटे छोटे भागों में तैयार करें। नेक्स्ट पार्ट, प्रस्तुतिकरण और प्रेजेंटेशन कैसे करें। अब कंटेंट तो आपने लिख लिया, लेकिन कैसे हमें उसको सामने वाले के सामने रखना है, कैसे कंटेंट का प्रेजेंटेशन करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी विषय वस्तु का अच्छा या खराब होना उसके प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। जिस प्रकार अच्छे से अच्छा खाना एक ही प्लेट में परोस देने से खराब दिखता है, वैसे ही सब कुछ अगर एक साथ मिला करके आप उत्तर लिख देंगे तो परीक्षक को परेशानी होगी, परीक्षक परेशान होगा। इसलिए
प्रस्तुतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर मैंने कुछ गलतियां और कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं, आप उनको देख लें। ये गलतियां ना करें, नोट कर लें। ये काम करने पर आपके मार्क्स कम आएंगे। जैसे नंबर 1, आने वाले प्रश्न का उत्तर पहले लिखना। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, जो आता है उसको पहले लिखने लगते हैं। ऐसे में उत्तर सही और गलत की जगह आपका एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे को कॉपी मिल गई होगी या बच्चे को इसका प्रश्न का उत्तर पहले मिला है, उसने किया है। इसलिए प्रश्न का उत्तर पहले ना लिख करके सीरीज से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें। उत्तर और प्रश्न एक ही इंक से लिखना, एक ही पेन के साथ ब्लैक पेन ले लिया, उसी से आप प्रश्न भी लिख रहे हैं, उसी से उत्तर लिख रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। इसलिए एग्जामिनर परेशान होगा। प्रश्न और उत्तर क्रमांक हाशिया खींच कर लिखना। अगर आप हाशिया बाएं साइड पे, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बाएं साइड पे बहुत बड़ा सा एक हाशिया खींच लेते हैं, वहां पे प्रश्न नंबर इतना करके लिख दिया, उतने में आप कॉपी को छोड़ देते हैं और बाद में इस तरफ लिखते हैं। तो ऐसे में कॉपी बर्बाद करने की आपकी प्रवृत्ति सामने आती है और मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। कॉपी के दोनों तरफ हाशिया खींच करके कॉपी को छोटी करने की कोशिश करना। कुछ बच्चे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो कॉपी के दोनों ओर हाशिया खींच देते हैं। ऐसे में बहुत छोटा सा स्थान उत्तर लिखने के लिए बचता है, कॉपी बर्बाद होती है। एग्जामिनर ऐसे बच्चों के मार्क्स वास्तव में कम करके देता है। इसलिए दोनों तरफ हाशिया खींच करके लिखने की आदत अपनी छोड़ें और कॉपी को कॉपी जैसा ही बना रहने दें। बेवजह कॉपी भरने के लिए दूर दूर लिखना या बड़ा लिख करके उत्तर बड़ा करने की कोशिश करना। कुछ बच्चों को ये बात पहले से बता दी जाती है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने मार्क्स आएंगे, जितनी कॉपी भरोगे उतने मार्क्स आएंगे। ये धारणा गलत है। आपको उतना ही लिखना है जितने की आवश्यकता है। साफ, स्वच्छ और सुंदर लेख में कम शब्दों में आप अपनी बात को अगर सारगर्भित और संक्षिप्त तरीके से कहते हैं तो मार्क्स आएंगे। आप विश्वास रखें, बेवजह कॉपी भरने का प्रयास ना करें। इन बातों का ध्यान रखें। क्या करना है अब आपको, ऊपर मैंने बताया क्या गलतियां नहीं करनी है और यहां अब आपको क्या बातें करनी है, इस विषय पर ध्यान देना है। कॉपी में उत्तर प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुसार लिखें। जैसे पहले अगर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न पहले करें, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें। अगर लघु उत्तरीय पहले दिए गए हैं और आपको नहीं आ रहे हैं तो उन प्रश्नों के लिए जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसका नंबर डाल करके उसकी जगह छोड़ दें और आगे का उत्तर लिखें। यानी क्रमांक से ही, क्रमानुसार ही पेपर सॉल्व करें। उत्तर क्रमांक कॉपी के बीचों बीच लिखें, यानी कॉपी के बीचों बीच आप लिखें। मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, जैसे उत्तर नंबर 2A। अब इसके नीचे अंडरलाइन करके आप यहाँ नीचे से उत्तर लिखना शुरू करें। बीच में स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए कि ये कौन सा प्रश्न पत्र है, उसका क्रमांक क्या है और उसका कौन सा भाग है। उत्तर लिखने के लिए 3 इंक का प्रयोग करें। इसके लिए हेडिंग लिखने के लिए काली इंक आप यूज कर सकते हैं या नीली इंक। आप अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं वो आप डिपेंड करें। काली इंक हेडिंग लिखने के लिए, उत्तर लिखने के लिए नीला पेन और कथन और परिभाषाएं लिखने के लिए नीला स्केच। यानी सामान्य जिस पेन से आप पेपर दे रहे हैं उससे थोड़ा मोटा या अलग एक उसी कलर का आप पेन ले सकते हैं। सामान्य पेन से यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सामान्य पेन से लिख करके अंडरलाइन कर लें। अपने उत्तर की शुरुआत किसी कथन और तथ्य से करें और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें। यानी कोई भी प्रश्न अंत तक लिखने के बाद थोड़े से शब्दों में, 1 या 2 लाइन में उसका निष्कर्ष क्या है ये जरूर लिखें। समय विभाजन का ध्यान रखें। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समय आपके पास कम होगा, लिखना ज़्यादा होगा। अगर कोई प्रश्न बहुत बड़ा हो रहा है, आपको आता है, तो उस प्रश्न पर उससे जितना उस प्रश्न के लिए आवश्यक है उससे ज़्यादा समय ना दें। उसे छोटा करके लिखने का प्रयास करें, उसे समाप्त करें, अन्यथा कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा। सभी प्रश्नों को हल अवश्य करें। अगर आप प्रश्न छोड़ देंगे तो मार्क्स परीक्षक नहीं दे सकता, यानी परीक्षा में आपके मार्क्स कम आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।